द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2। ठीक है। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि आपने 9th क्लास में सीखी है। कर लीजिए गुणनखंड। 10 का कितना हो जाएगा? x² माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0। 5 दूनी 10 और माइनस के 5x में से प्लस के 2x गए तो माइनस के 3x। यहाँ पर x कॉमन ले लो तो जो हो गए x माइनस 5। यहाँ पर 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 इन दोनों में कॉमन आ गया तो x प्लस 2 बराबर 0। एक बार x माइनस 5 बराबर 0 लिया तो x बराबर 5। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 ले लिया तो x बराबर -2। तो इसके जो आपके मूल हो गए, इस द्विघात समीकरण के जो मूल हो गए वो 5 और -2 हमको क्या हो गए? प्राप्त हो गए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 छक्के 12 और 4 तिया 12 तो जो हो जाएगा 2x² प्लस के 4x माइनस के x माइनस के 6 बराबर 0। 4x में से x गए, सॉरी माइनस के 3x। तो 4x में से माइनस के 3x गए तो 4x में से x गए तो x बचे और 4 तिया 12 काट हो जाएंगे। माइनस के 6 दूनी 12। तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लो तो जो हो गए x प्लस 4 माइनस के 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 हो जाएंगे। यहाँ पर जब 2x कॉमन लिया तो 2 का भाग लग जाएगा 2। यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो x और प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। इन दोनों में x प्लस 2 क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो यहाँ पर हमारा कितना बचा? 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार x प्लस 2 बराबर क्या ले लो? 0 ले लो तो x बराबर -2। एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2। तो मूल कितने हो गए द्विघात समीकरण के? -2 और 3/2। तो इस वाले द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे 2 और माइनस के 3/2। सॉरी माइनस के 2 और प्लस के 3/2। ठीक। अब इसमें देखो इन दोनों √2 का इसका गुणा कर लो तो कितने हो गए? 5 वैसे रहे। √2 और √2 का गुणा हुआ 2 तो 5 दूनी 10। अब 10 के फैक्टर कर लो। 10 के फैक्टर 5 दूनी 10 तो ये हो जाएगा √2x² प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 5√2 बराबर 0। यहाँ पर क्या हुआ? √2 और इसका गुणा करेंगे 5√2 इंटू √2 तो √2 का गुणा होगा 2 पंजे 10 और 10 के फैक्टर कर देंगे तो 2 पंजे 10 5 एकम 5 5 और 2 आ गए तो 5 और 2 7। ठीक। अब इसमें से अपन लोग क्या करेंगे? x कॉमन ले लो तो ये बचे आपके √2x और प्लस के 5। और इधर पर अपन लोग क्या करेंगे? अब इधर पर कॉमन क्या आएगा? अगर हम लोग √2 कॉमन ले लें, √2 कॉमन लिया तो 2 को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। तो यहाँ पर कितना है? √2 इंटू √2 है। एक √2 अपन ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा? √2x और ये वाला √2 कॉमन चला गया तो प्लस के 5 बराबर 0। तो ये अपना इन दोनों में से √2x प्लस 5 हमारे पास क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो यहाँ पर बचा x प्लस √2 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर ले लो तो √2x प्लस 5 बराबर 0। तो जो हो गया √2x बराबर माइनस के 5 तो x बराबर माइनस के 5/√2। एक मूल इसका ये हो गया। दूसरा इसको बराबर 0 ले लो। x प्लस √2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के √2। तो इस द्विघात समीकरण के 2 मूल हो गए माइनस के 5/√2 और माइनस के √2। यहाँ पर आपको कॉमन लेना आया। देखो इन दोनों में से तो अपन ने x कॉमन ले लिया तो √2x बचा प्लस के 5। इस 2 को अपन ने √2 इंटू √2 लिख लिया। √2 √2
1√2 अपना कॉमन चला गया तो क्या बचा √2x। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें 8 एलसीएम ले लो। तो 8 एलसीएम लिया तो जो होगा 8 दूनी 16x² माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0। अब जो 8 यहां चला जाएगा तो हमारे पास समीकरण क्या बची, 16x² माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0। 4 चौको 16, तो 4x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। 4x इसमें से कॉमन ले लो तो ये बचे 4x माइनस 1, माइनस के 1 कॉमन ले लो तो ये बचे 4x माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों में 4x माइनस 1 कॉमन आ गया और इधर भी क्या बचा 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। इस प्रकार इसको भी कर लो, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। तो इस वाली समीकरण के जो मूल आएंगे वो 1/4 और 1/4 आ जाएंगे। ठीक है, अब बचा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे, 100 एकम 100। अब 100 का अपना एक में 100 के फैक्टर कर देंगे। ऐसे फैक्टर करो कि 20 आ जाए तो 10 धाम 100, तो ये हो गए 100x² माइनस के 10x और माइनस के 10x प्लस के 1। माइनस के 10x और माइनस के 10x मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस के 20x हो जाएंगे, और माइनस के 10x और माइनस के 10x का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100x²। इसमें से अपन लोग क्या करेंगे, 10x कॉमन ले लेंगे तो ये बचा 10x माइनस 1, माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1 और बराबर 0। ये 10x माइनस 1 कॉमन आ गया तो अपने पास क्या बचा 10x माइनस 1। तो यहाँ पर हो गया, एक बार इसको बराबर 0 के ले लो, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। एक बार इसको 0 के बराबर ले लो, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। तो इसके जो मूल हो गए वो हो गए 1/10, 1/10। इस तरह से हम लोग गुणनखंड विधि से ये पांचों सवालों के हम लोगों ने क्या निकाल लिए, मूल ज्ञात कर लिए। अब है प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती कौन कौन है, जॉन और जीवंती, इन दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। तो मान लो, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, कंचों की संख्या बराबर x। तो जीवंती के पास कितनी हो गई, जीवंती के पास कंचों की संख्या, इधर x लिखते हैं तो कितने हो जाएंगे 45 माइनस x। अब शर्त क्या है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जॉन ने खो दिए तो जॉन के पास कितने बचे, जॉन के पास कंचे बचे कब, जब उसने क्या किया है, उसके 5 कंचे खो गए तो x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने बचे, तो जीवंती के पास कंचे बचे 45 माइनस x में से 5 घटा दो तो ये बचे 40 माइनस x। और वो जो कह रहे हैं कि इन दोनों का गुणनफल कितना हैगा, 124 है। सॉरी, हाँ, इन दोनों का गुणनफल कितना हैगा, 124 है। तो चलो इन दोनों का गुणा कर लो, x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर कितना है, 124 है। तो जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या में ज्ञात करना है। कर लो, गुणा कर लो, तो ये हो गए 40x
माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका इसमें होगा। फिर माइनस के 4 पंजे 20, 200 और -5 और माइनस का एक्स का होगा तो प्लस के 5x बराबर 124। तो ये हो गए आपके माइनस के एक्स स्क्वायर 40 और 5 प्लस के 45x बराबर 124 और 200 माइनस के बराबर किस तरफ गए तो प्लस के 200। तो माइनस कॉमन ले लो तो ये हो गए एक्स स्क्वायर माइनस के 45x बराबर जो हो गए 324। अब ये माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 45x बराबर माइनस के 324। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 बराबर 0। इस तरह से अपन ने क्या किया है, एक द्विघात समीकरण बना ली। इसके क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 बराबर 0। 324 के फैक्टर तो कर दो जरा। 324 के 2 एकम 2 बचा 1, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब अपन को चाहिए हैगा कितना, 45 चाहिए है। तो 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 और 3 दूनी 6। लेकिन अपन को कितना चाहिए हैगा, 45 चाहिए हैगा। तो 45 के लिए अपन को क्या करेंगे, 45 बनाने के लिए अपन लोग करेंगे 750 जो हो गया आपका 45 बनाने के लिए 3 दूनी 6, 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 6, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 और 36 जो हो गया और 9 45, 36 और 9 45। तो जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर 0। तो 36 और 9 45 हो जाएंगे। 36 और 9 का गुणा करके देखो, 9 6 54 की 4 5, 9 3 27 और 5 32। x ले लो इसमें से कॉमन, तो x माइनस 36 माइनस के 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस 36 बराबर 0। तो ये होगा x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0। एक बार x बराबर क्या ले लो, x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36। एक बार x बराबर 9 ले लो, x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9। तो अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं, जॉन के पास कितने हैं, जॉन के पास कंचे कितने थे, बराबर x, तो बराबर कितने हो जाएंगे 36 कंचे। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस कितने, 45 माइनस x था, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, 45 माइनस 36 कर देंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे 9। अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9। अब अपन इसको देख लेंगे, अगर जॉन के पास 9 है, मान लो जॉन के पास कंचे x बराबर अगर अपन लोग 9 ले लें तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस x, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 9 बराबर 36। तो सीधी सी बात ये है कि जब हम x बराबर 36 लेंगे, अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9। अगर हम x बराबर 9 लेंगे तो जॉन के बराबर 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 होंगे। तो किसी एक के पास 9 होंगे और किसी एक के पास कितने होंगे 36 होंगे। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट था ये, ठीक है। अब हम ले रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, इसको बिगाड़ना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट देख लो आप क्या है, सेकंड पार्ट आपको बताते हैं पढ़ के, पहले इसको रफ कर लें, ठीक है। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड का जो सेकंड पार्ट है एक कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग में क्या है, खिलौने बनाए जा रहे हैं। तो एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब एक
कुटीर उद्योग मतलब छोटा सा उद्योग है, वो खिलौने बनाता है, तो कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल, जो एक खिलौने का मूल है वो रहेगा आपका, शर्त दी है 55 में से एक दिन के निर्माण किए हुए खिलौनों की संख्या घटाने पर प्राप्त होता है। मतलब कि एक खिलौने का मूल ₹55 में से उस दिन जितने खिलौने बने हैं उनकी संख्या घटाने से प्राप्त होता है। तो एक दिन में कुल निर्माण लागत अगर 750 हो तो उस निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या प्राप्त करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने की निर्माण करता है, तो हमने ये मान लिया कि कुटीर का मतलब छोटा उद्योग, छोटा कारखाना। कुटीर उद्योग एक दिन में खिलौने बनाता है X, खिलौने बनाता है X। ठीक, तो एक खिलौने का मूल उन्होंने तय कर रखा है। एक खिलौने का मूल्य जो है 55 रुपए में से एक दिन में जितने खिलौने बन रहे हैं उसको घटाने से प्राप्त होता। तो एक दिन में X बन रहा है तो उसको घटाने से एक खिलौने का मूल्य प्राप्त हो गया। तो अपन को कितने खिलौने बने, X खिलौने बने, तो X खिलौनों का मूल्य कितना हो जाएगा, X खिलौनों का मूल्य हो जाएगा X गुणे एक खिलौने का मूल्य। तो एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस X। पहले इसको ही समझ लो। माना कुटीर उद्योग में एक दिन में कितने खिलौने बनाता है, X खिलौने बनाता है, और वो ये कह रहे हैं कि एक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से उस दिन जितने खिलौने बन रहे हैं उसको घटाने से प्राप्त होता है। तो 55 रुपए में से हमने क्या घटा दिया, X घटा दिया, क्योंकि एक दिन में इतने खिलौने बन रहे थे। तो जी एक खिलौने का मूल्य आ गया, तो X खिलौने का मूल्य कितना आ जाएगा, X गुणे एक खिलौने का मूल्य। उस दिन जितने खिलौने बन रहे हैं उसमें एक खिलौने के मूल्य का गुणा कर देंगे तो कुल खिलौनों का मूल्य आ जाएगा। वो कह रहे हैं इनकी कुल लागत 750 थी, मतलब X गुणे 55 माइनस X। एक दिन में जो खिलौने बने उनकी लागत आई, उनका खर्चा आया 750 रुपए। तो हमें क्या निकालना है, खिलौनों की संख्या ज्ञात करना। मतलब ये हमें एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। इसको हल कर लो तो ये आपके हो जाएंगे 55x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 750। बराबर को उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 750 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 55x बराबर 0। हम इसको इस तरफ ले गए तो एक्स स्क्वायर प्लस के हो गए, 55x माइनस के हो गए। इसको सीरियल वाइज लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 बराबर 0। अब अपने पास कुछ भी दिक्कत नहीं है, केवल 750 के अपन को क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 750 के फैक्टर कर लो, 750 के फैक्टर कर लो, 5 से काट लो, 5 एकम 5 बचे 2, 5 25 और 0। फिर 5 दिया 15, फिर 5 छिक्का 30, फिर 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2। ठीक है, तो 5 25 और 5 दिया 15 दूनी 30, 25 और 30 55। तो ये हो गए एक्स स्क्वायर माइनस के 25x माइनस के 30x प्लस के 750 बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 25 माइनस के 30 कॉमन ले लिया तो x माइनस 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 और एक साथ 3 पंजे 15 बराबर 0। तो जो हो गए x माइनस 25 और x माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया। ठीक, अब इसको x माइनस 25 बराबर 0 ले लो, x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर 25, या x माइनस 30 बराबर 0 ले लो तो x बराबर 30। तो ये आ गया कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में खिलौने कितने बनाएगा, या तो 25 बनाएगा या 30 बनाएगा। तो कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या कितनी हो गई, या तो 25 होगी या कितनी होगी, 30 होगी। इस तरह से प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का, जी मैंने सेकंड पार्ट कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन और देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल
42 है। तो मान लिया, माना क्वेश्चन नंबर 3 है, माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x। वो कह रहे हैं ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो पहली संख्या x मान ली, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी 27 माइनस x, क्योंकि दो संख्याओं का योग अपना कितना हैगा? आपका 27 है। पहली संख्या x है तो दूसरी 27 माइनस है कोई, और इनका गुणन हैगा 182। मतलब x और 27 माइनस x का गुणन कितना हैगा? 182 है। इस द्विघात समीकरण बना लो, इसको हल कर लो और x का मान निकाल लो। तो ये हो गए आपके 27x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 182। बराबर किस तरफ ले जाओ? तो 182 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 27x बराबर 0। तो कायदे से लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0। बात वही आ गई, 182 के क्या कर दो? फैक्टर कर लो। तो 182 के फैक्टर करेंगे तो 2 नाम 18, 2 एकम 2 और 7 से कर दो, 7 एकम 7, 7 21 और 13 एकम 13। तो अब अपन लोग क्या करेंगे? 7 दूनी 14 और 13 27। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 82 बराबर 0। 182 के फैक्टर हो जाएंगे, 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा, और 14 और 13 जोड़ देंगे तो 27। x कॉमन ले लो तो x माइनस 14 माइनस के 13 कॉमन ले लो तो x माइनस 14 बराबर 0। दोनों में x माइनस 14 कॉमन है तो यहाँ बचा x माइनस 13 बराबर 0। तो x एक बार x माइनस 14 बराबर 0 ले लो तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। एक बार x माइनस 13 बराबर 0 ले लो तो ये हो जाएगा x बराबर 13। तो पहली संख्या अगर 14 है, x बराबर अगर 14 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 27 माइनस 14 बराबर 13। और अगर पहली संख्या 13 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 27 माइनस 13 बराबर 14। तो दोनों संख्या कितनी हो जाएंगी? 13 14 या 14 13 हो जाएंगी। इस तरह से हमको क्या करना है? संख्याएं निकालना थी। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमने मान लिए दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस 1, इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना दिया है हमको? 365 दिया है। तो हमें ये धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। वर्ग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर और इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x बराबर 365। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 माइनस के 365 बराबर 0। तो ये हो गए 2 इसमें से, चलो 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364 बराबर 0। 2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 बराबर किस तरफ चला जाएगा? 0 में 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस के 182 बराबर 0। अभी पिछले क्वेश्चन में 182 के फैक्टर किए थे, 14 और 13 आए हुए थे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। तो x कॉमन ले लो तो x प्लस 14 माइनस के 13 कॉमन ले लो तो x प्लस 14 बराबर 0। अब इन दोनों में x प्लस 14 कॉमन है, तो x प्लस 14 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस 13 बराबर 0। एक बार x प्लस 14 के बराबर 0 ले लो तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14 अमान्य हो गया। धनात्मक पूर्णांक चाहिए हमको,
एक बार x माइनस 13 बराबर 0 ले लो तो x बराबर 13। तो एक पूर्णांक कितना निकल आया? 13 निकल आया। तो x बराबर हो गया 13 और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 माना था तो ये हो गया 13 प्लस 1, तो ये कितने हो गए? 14। तो दो धनात्मक पूर्णांक हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, 13 और 14 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो ये समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पर एक निर्माण कर लिया। समकोण त्रिभुज है आपका ABC। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार मान लो, आधार बराबर x मीटर। तो आधार x है तो ऊंचाई कितनी हो गई? आधार से 7 कम हो गई। और कर्ण इसका दिया है 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। तो ये आपकी हो गई x सेंटीमीटर। ठीक। एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है, तो आधार x सेंटीमीटर मान लिया तो ऊंचाई हो गई x माइनस 7 और उसका कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। तो इसकी अन्य दो भुजाएं मतलब आधार और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC हैगा आपका 13 का वर्ग बराबर AB आपका हैगा कितना? x माइनस 7 का वर्ग और BC हैगा x का वर्ग। तो जो हो गए 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 माइनस के 7 दूनी 14x प्लस के x स्क्वायर। a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 सत्ते 49 दोनों का गुणा और दोगुना 7x माइनस 14 बराबर j। तो कितने हो गए आपके पास? 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 120 बराबर 0। 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 7 x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बराबर 0। 2 यहाँ चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेंगे? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब अपन लोग क्या करेंगे? 60 के 12 पंजे 60। तो जो होगा x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। x कॉमन ले लो तो x माइनस 12 प्लस के 5 कॉमन ले लो तो x माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों में x माइनस 12 कॉमन आ गया तो क्या बचा? x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 और x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5। ये हो गया हमारा अमान्य। तो x कितना निकल आया? आधार निकल आया आपका 12। तो आधार हो गया, आधार x बराबर हो गया 12 और ऊंचाई वो कह रहे थे आधार से 7 कम है। तो जो हो गए 12 माइनस 7 तो ऊंचाई हो गई 5 सेंटीमीटर और आधार हो गया 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। हमको क्या दिया था कि इस त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। आधार हमने x माना था तो आधार हमारा निकल आया 12 और ऊंचाई निकल आई कितनी? x माइनस 7। तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका क्वेश्चन नंबर आपका इससे पहले मैंने कराया था आपको कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जैसा है। देख लीजिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो हमने मान लिया एक दिन में बर्तनों का निर्माण की संख्या हो गई x। फिर वो कह रहा है एक नग की लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक है। तो 2 गुणे x प्लस 3 निर्माण किए गए बर्तन के दुगने से 3 अधिक है। ये बना दिया। तो हमने क्या किया? एक नग की लागत निकाल ली। एक नग की लागत कितनी? x नग की लागत। तो कुल कितने बर्तन निर्माण किए उसने? x बर्तन। तो x और गुणे एक नग की लागत की तो एक दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की आपकी लागत निकल आई। और उस दिन की लागत वो कह रहे हैं 90 रुपए है। तो x
और ब्रैकेट में 2x प्लस 3 बराबर 90। इसको अपन ने क्या किया, गुणा करके फैक्टर कर दिए, तो x बराबर आया -15/2, तो ऋणात्मक है, तो अमान्य हो गई, और x बराबर 6। तो बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, 6। और एक नग की लागत अपन ने कितनी निकाली थी, 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स की 6 रख दिया, तो 12 प्लस 3 बराबर 15। तो क्या आ जाएगी जी, आ जाएगी एक नग की लागत। अच्छा समझ लो, एक दिन में निर्माण किए बर्तनों की संख्या में एक दिन में x बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। और एक बर्तन की जो कीमत है वो क्या बताई उन्होंने, निर्माण किए बर्तनों की संख्या का दुगने से 3 अधिक। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ये एक नग की लागत आ गई, बर्तन बनाए गए उस दिन x, तो अपन ने x का गुणा कर दिया, तो x बर्तनों की लागत आ गई। और जे हमको कुल कितनी दी है, 90 के बराबर दी है। ये हमने द्विघात समीकरण बना के बर्तनों की संख्या और नग की लागत निकाल देंगे। प्रश्नावली 4.2 आपकी फिनिश।